कालांतर की बात है। आज से 1000 वर्ष पहले दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे। ब्रह्मांड विचरण कर रहे थे और रास्ते में उनको इंद्रदेव मिले। इंद्रदेव को उन्होंने अपना गले का माला उतारकर इंद्रदेव को स्वागत में दे दिया। इंद्रदेव ने उसको अपमान समझकर ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने उसको अपने पैर के नीचे रख दिया, जिससे कुपित होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, आप श्रीहीन हो जाओ। भागे भागे इंद्रदेव श्री हरि नारायण के पास गए। श्री नारायण ने बोले कि समुद्र मंथन से करो, लेकिन समुद्र मंथन अकेले करना देवताओं के बस का बाहर था। उन्होंने राक्षसों के साथ में राक्षस के समुद्र मंथन करे, उनको भी अपना फायदा समझ में आया। देवताओं ने मतलब बोले कि चलो समुद्र मंथन में जो भी अमृत मिलेगा उसको हम लोग आधा आधा बांट कर सेवन कर लेंगे। देवता भी और राक्षस भी दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अमृत तो निकला, लेकिन देवता और राक्षस लोग लगे झगड़ने, जिसके कारण समुद्र मंथन का 4 बूंदे 4 जगह गिरा। हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक में, जिसके चलते वहाँ पे कुंभ लगता है। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ इसलिए लगता है कि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है और 3 नदियों में मिलने के कारण यहाँ पे महाकुंभ लगता है, जो 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में आता है। 3 नदियों के मिलने के कारण इसको महाकुंभ कहा जाता है। उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है और नासिक में भी लगता है। लेकिन प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है और त्रिपुरारी ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा है। इसलिए जब 12 साल बाद यहाँ पे कुंभ लगता है तो इसको महाकुंभ कहा जाता है। पूर्ण रूप से इसको कुंभ कहा जाता है। कारण ये है कि 3 नदियों का मिलन के कारण यहाँ पे अमृत कलश का जो बिंद गिरा है, इससे बहुत बड़ा पुण्य कमाने का समय हो जाता है। क्या कारण है? हर कोने कोने से एक सिद्धस्थ पुरुष क्यों आते हैं प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के लिए? भारत के कोने कोने से, यहाँ से कि विश्व के कोने कोने से अघोरी, तांत्रिक, साधु, महात्मा क्यों आते हैं इस कुंभ में? कारण होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुंभ में आइए, भारत की अनेकता में एकता देखिए। कितनी सुंदर कुंभ मेला है। एक से एक साधु, संत, महात्मा, सिद्ध, योगी पुरुष का दर्शन कीजिए और पुण्य कमाइए। जय प्रयागराज, जय संगम, जय कुंभ, जय भारत। देख लीजिए, इस सेटेलाइट से तस्वीर लिया गया हुआ। सेटेलाइट से देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस बार वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। समझ लीजिए किसी किसी देश का
40 करोड़ जनसंख्या नहीं होगा। एक छोटा सा एरिया में 40 करोड़ लोग कैसे समाते हैं, ये प्रयागराज का महिमा है। जहाँ 1 लाख 2 लाख का लोग व्यवस्था नहीं करते हैं, प्रयागराज खुद यहाँ 40 लाख लोगों का रहने खाने हर चीज़ का व्यवस्था करते हैं। इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा बोला गया है। 40 लाख आदमी आएंगे, यहाँ स्नान ध्यान करेंगे, चले जाएंगे। 10-20 लाख लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ स्थिति व्यवस्था चरमरा जाती है। यहाँ तो कुंभ में, प्रयागराज में, संगम में 40 लाख लोग आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, आइए भारत की विविधता में, अनेकता में एकता देखिए। धर्म सम्राट एक से एक अघोरी तांत्रिक और साधु संत लोग यहाँ पे आएंगे। उनकी दर्शन कीजिए और पुण्य पाकर आप लोग धन्य होइए और भारत को भी देखिए, भारत को भी समझिए क्या मेरा देश है। इसमें आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों मिलेगा। इस बार तो विज्ञान का भी एक से एक साधन देखिएगा। ज्ञानी तो यहाँ मिलेंगे लेकिन विज्ञान भी यहाँ पे मिलेगा। इसलिए देखिए प्रयागराज कितना सुंदर व्यवस्था है। जय प्रयागराज, जय प्रयागराज, जय।